my dear students. Welcome to my science class. So students, we were discussing the chapter respiration in organisms, and this is the second part of this chapter. In the first part, we have discussed that what is respiration. So generally we think breathing in and breathing out is respiration, but it is a part of respiration only. The breathing is only a small part of respiration, in which we take in oxygen rich air and we release carbon dioxide rich air, because carbon dioxide is a waste product for our body. Now the actual respiration occurs inside the cell, in which the food is broken down to release energy, and this is called as cellular respiration. So what is cellular respiration? Cellular respiration क्या होता है? It is the जब फूड का ब्रेक डाउन होता है और एनर्जी रिलीज होती है, देन इट इज सेल्युलर रेस्पिरेशन, एंड यही सेल्युलर रेस्पिरेशन इज रिस्पॉन्सिबल होता है आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए. नाउ ये जो रेस्पिरेशन है, सेल्युलर रेस्पिरेशन, ये दो तरीके का होता है. फर्स्ट इज एरोबिक रेस्पिरेशन एंड सेकेंड इज एनारोबिक रेस्पिरेशन. एरोबिक रेस्पिरेशन अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. ये होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में. जब ऑक्सीजन होती है और इससे क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और वाटर रिलीज होता है. एरोबिक रेस्पिरेशन, ज़्यादातर ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनमें एरोबिक रेस्पिरेशन होता है और एरोबिक रेस्पिरेशन में ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है. सेकेंड टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज एनारोबिक रेस्पिरेशन. ये एनारोबिक रेस्पिरेशन कैसे होता है? जब फूड का ब्रेक डाउन होता है विदाउट ऑक्सीजन, तब उसे हम एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, एंड इसमें भी एनर्जी रिलीज होती है. बट अगर हम कंपेयर करें एरोबिक रेस्पिरेशन से, तो एरोबिक रेस्पिरेशन के कंपैरिजन में इसमें एनर्जी कम रिलीज होती है. और ऑन द बेसिस ऑफ दिस कि किस टाइप का रेस्पिरेशन हो रहा है ऑर्गेनिज्म में, ऑर्गेनिजम्स को भी दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, एरोब्स एंड एनारोब्स. सो एरोब्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन होता है. एंड एनारोब्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है या एयर की एब्सेंस में होता है, उन्हें हम एनारोब्स कहते हैं. और एनारोब्स का एग्जाम्पल है ईस्ट. तो ये जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, हमने पढ़ा था, ये दो टाइप का होता है. फर्स्टली जो कि ईस्ट में होता है, एंड इसमें 3 प्रोडक्ट्स बनते हैं, अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी. तो क्योंकि इसमें अल्कोहल बनता है, ये जो रेस्पिरेशन है इसको अल्कोहलिक फर्मेंटेशन भी कहते हैं, और इसको हम यूज़ करते हैं हमारी वाइन इंडस्ट्री या बियर इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं. तो ये जो ईस्ट होता है, ये दिस इज़ अ वेरी इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म फॉर द वाइन एंड बियर इंडस्ट्री. एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन को हम फर्मेंटेशन भी कहते हैं. दूसरे टाइप का, एक और टाइप का एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है जो कि हमारे मसल सेल्स में होता है, एंड इसमें क्या होता है, ग्लूकोज का पार्शियल ब्रेक डाउन होता है. क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है तो पूरी तरह से जो फूड है उसका ब्रेक डाउन नहीं हो पाता, कार्बोहाइड्रेट जो है उसका ब्रेक डाउन नहीं हो पाता, एंड पार्शियल ब्रेक डाउन होकर के लैक्टिक एसिड बनता है. अभी ये बिकॉज हम वी ऑल आर एनारोब्स. तो ये एनारोबिक रेस्पिरेशन क्यों होता है? जब हम बहुत हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो क्या होता है, हमारे जो मसल सेल्स होते हैं उनमें से सारा ऑक्सीजन कंज्यूम हो चुका होता है टू प्रोवाइड एनर्जी. तो उस केस में जब हमारे मसल सेल्स में ऑक्सीजन नहीं बचता है और हमारे बॉडी को, हमारे मसल सेल्स को और एनर्जी चाहिए होता है, उस टाइम पे ये जो सेल होते हैं इनमें एनारोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाता है, एंड दे स्टार्ट प्रोड्यूसिंग लैक्टिक एसिड. वो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं जो कि पार्शियल ग्लूकोज के पार्शियल ब्रेकडाउन का प्रोडक्ट होता है, एंड एनर्जी रिलीज़ होती है. उतनी ज़्यादा रिलीज़ नहीं होती है जितनी एरोबिक रेस्पिरेशन में होती है, बट एनर्जी इज़ रिलीज्ड. फिर जब आप रेस्ट करते हो तो धीरे धीरे करके जो मसल सेल्स होते हैं उसमें ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन जब धीरे धीरे करके इंक्रीज़ होने लगता है, फिर वो जो लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेटेड है उसका कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है, और it gets converted into carbon dioxide and water. Now ये जो लैक्टिक एसिड है इसकी वजह से ही आपको मसल क्रैम्प्स
फील होते हैं या मसल्स में पेन फील होता है। जब आप बहुत हैवी एक्सरसाइज करते हो, बहुत ज़्यादा दौड़ते हो, तो आपके पैरों की मसल्स में और आपके हाथों की मसल्स में एक पेन होता है. This is because of accumulation of lactic acid. So student, we have studied till here. Now let us start with breathing. Close your nostrils and mouth tightly and look at a watch. What did you feel after some time? How long were you able to keep both of them closed? Note down the time for which you could hold your breath. So you just have to check, of course, in under your supervision, under the supervision of either your teacher or your parents, how much, for how long you can hold your breath. So what will you observe that after some time you cannot hold your breath because you cannot survive without breathing. Now what is breathing? It is the intake of air rich in oxygen and release of air rich in carbon dioxide. So this process of breathing can be divided into two parts. First is inhalation and second is exhalation. So what is inhalation? The taking in of air rich in oxygen into the body is called as inhalation. And what is exhalation? Giving out of air rich in carbon dioxide is called as exhalation. And this process is a continuous process. So जो breathing है इसको हम दो parts में divide कर सकते हैं. First is inhalation. जब आप breathe in करते हो, जब आप सांस लेते हो और उसके साथ जो एयर जाती है वो ऑक्सीजन रिच होती है, क्योंकि हमारी बॉडी को रेस्पिरेशन के लिए या ग्लूकोज के ब्रेक डाउन के लिए ऑक्सीजन चाहिए होता है. एंड व्हाट इज एक्सलेशन? जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कंप्लीट हो जाता है, देन कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड विच इज़ अ वेस्ट प्रोडक्ट फॉर आवर बॉडी. हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड एक वेस्ट प्रोडक्ट है, उसको रिलीज़ करना, बॉडी को वो वेस्ट गैस को रिलीज़ करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अदरवाइज हमारी बॉडी को हार्म हो सकता है. सो द सेकेंड स्टेप ऑफ ब्रीदिंग इज एक्सलेशन. It is a continuous process which goes on all the time throughout the life of an organism. The number of times a person breathes in a minute is termed as breathing rate. So, and what is breathing rate? एक मिनट में आप जितनी बार breathe करते हो, पूरा cycle, one inhalation and one exhalation is one breathing cycle. And breathing rate is how many cycles you complete in a minute is breathing rate. आप एक बार में कितनी बार एक मिनट में कितनी बार आप इनहेल और एक्सहेल का पूरा एक साइकिल कंप्लीट करते हो इज द ब्रीदिंग रेट. अ ब्रेथ मीन्स वन इनहेलेशन प्लस वन एक्सहेलेशन, एंड आप एक मिनट में कितनी बार ब्रेथ लेते हो इज द ब्रीदिंग रेट. Do you want to know whether it is constant or it changes according to the requirement of oxygen by the body? Let us find out by doing the following. So this breathing rate, whether it is constant or it changes according to your requirement, let us check that. There's an activity 10.2. Generally we are not aware that we are breathing. However, if you try, you can count your rate of breathing. Breathe in and out normally. Find out how many times you breathe in and breathe out in a minute. Did you inhale the same number of times as you exhaled? Now count your breathing rate after brisk walk and after running. Record your breathing rate as soon as you finish and also after complete rest. Tabulate your findings and compare your breathing rates under different conditions with those of your classmates. From the above activity, you must have realized that whenever a person needs extra energy, she breathes faster. So what is the activity? The activity is you have to note down your breathing rate. Firstly, when you are sitting normally, जब आप बिल्कुल normally बैठे हो, like when you are studying, आप उस time का breathing rate note down करो. Secondly, after heavy exercise or after running, breathing rate note down करो. And you can also record the breathing rate when you are resting, you are doing nothing, then also note down the breathing rate. What will you observe?
So you will realize that you need extra energy at times, like after uh, running, you require extra energy because your body has done work. आपकी बॉडी ने अगर ज़्यादा वर्क परफॉर्म किया है तो उसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए, एंड उस टाइम पे आप देखेंगे कि आपका ब्रीदिंग रेट इंक्रीज हो चुका होता है बिकॉज यू रिक्वायर मोर ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन मोर ग्लूकोज एंड रिलीज एनर्जी, क्योंकि आपकी बॉडी की एनर्जी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है आफ्टर हैवी एक्सरसाइज, और व्हेन यू आर डूइंग अ हैवी एक्सरसाइज और रनिंग आपकी बॉडी का एनर्जी कंजम्पशन बढ़ जाता है एंड यू रिक्वायर मोर एनर्जी, दैट इज़ वाई यू ब्रीथ फास्टर. On an average, an adult human being at rest breathes in and out 15 to 18 times in a minute. During heavy exercise, the breathing rate can increase up to 25 minutes per minute, 25 times per minute. While we exercise, not only do we breathe faster, we also take deep breaths and thus inhale more oxygen. So, generally, जो आपका breathing rate होता है in between 15 to 18 times in a minute, but जब आप heavy exercise करते हो it can increase up to 25 times in a minute, and you tend to breathe deeper. जब आप normally बैठे हुए हो, when you are not doing anything, you will realize that आपका जो breathing है is at a normal pace, but जब आप heavy exercise करते हो आप बहुत ही deep breaths लेते हो. Why? Because जब आप deep breath लोगे तो आपके lungs में ज़्यादा एयर आएगा, ज़्यादा एयर कैपेसिटी आने का मतलब है ज़्यादा ऑक्सीजन आया, बिकॉज आपकी बॉडी को उस टाइम पे ज़्यादा ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होता है. So as a result, more oxygen is supplied to our cells. It speeds up the breakdown of food and more energy is released. Does this explain why we feel hungry after physical activity? And that is why जब आप बहुत heavy exercise करते हो तो because food का breakdown fast हो चुका होता है, that is why आपको ज़्यादा भूख लगती है. When you feel drowsy, does your breathing rate slow down? Does your body receives sufficient oxygen? When you are sleepy, आपका what happens? आपका बॉडी का मूवमेंट कम हो गया, आपकी बॉडी को एनर्जी कम चाहिए, तो क्या होता है धीरे धीरे करके आपका ब्रीदिंग रेट कंपैरेटिवली स्लो डाउन हो जाता है. Now there's an activity 10.3, figure 10.3 shows the various activities carried out by a person during a normal day. Can you say in which activity the rate of breathing will be the slowest and in which it will be the fastest? Assign numbers to the pictures in order of increasing rate of breathing according to your experience. Now there are a number of activities given in this figure and you have to tell in which of the activities more energy is required. So a child is sleeping, walking, climbing a stair, climbing a ladder, playing, studying and washing clothes. These are the activities and you have to tell which of the activities require less energy. So sleeping, when you are sleeping you require less energy. Then while studying you require energy but your physical activities are less as compared to the other activities. So it will also, after sleeping I think studying will be the next one. Then walking requires comparatively more energy while you are sitting. Then playing and climbing a staircase and washing clothes, all these depend on the intensity. आप कितना तेज़ी से ये काम कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है कि आपको की एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्या है. तो स्लीपिंग रिक्वायर्स स्लोएस्ट एनर्जी, देन सिटिंग, देन इफ़ यू आर वॉकिंग स्लोली, अगर आप स्लोली वॉक कर रहे हो तो कम एनर्जी चाहिए होगा, एंड अगर आप ब्रिस्क वॉकिंग कर रहे हो आपको ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगा. बाकी एक्टिविटीज़ के लिए भी ऐसा ही है, अगर आप ज़्यादा तेज़ी से कर रहे हो तो ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगा. सो दिस वॉज अबाउट द ब्रीदिंग रेट and the process of breathing, the inhalation and exhalation. So thank you students.